नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। अफगानिस्तान का आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमला, 14 तालिबानी ढेर। इटली में 28 जून से मास्क की अनिवार्यता होगी खत्म। अमेरिका में 17 वाहन भिड़े, वैन में सवार 8 बच्चों की मौत, कई कारों में लगी आग। डेल्टा वेरिएंट से कई देशों में फिर से बढ़ा कोरोना संक्रमण। कोपा अमेरिका, पैराग्वे को 1-0 से हराकर अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान का आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला, 14 तालिबानी ढेर। अफगानिस्तान की वायुसेना ने सोमवार रात को उत्तरी प्रांत सम्मानगन के आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले में तालिबान के 14 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि फिरोज नखरीच उपनगरीय जिले के कुसमल गांव में यह हमला किया गया। इस हमले के दौरान तालिबान के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। तालिबान आतंकी संगठन की ओर से इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। दरअसल 1 मई को अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना की वापसी की शुरुआत के बाद से सरकारी सुरक्षा बलों के खिलाफ लड़ाई तेज हुई है। तालिबान ने पिछले महीने में 40 उपनगरीय जिले पर कब्जा करने का दावा किया है। इटली में 28 जून से मास्क की अनिवार्यता होगी खत्म। इटली में 28 जून से मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट स्पेरेजा ने सोशल मीडिया पर कहा कि इटली की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जिन क्षेत्रों को व्हाइट हाउस श्रेणी में रखा गया है, वहां अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। इस श्रेणी में आओस्टा घाटी को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र आते हैं। इटली के एक वैज्ञानिक सलाहकार पैनल की सलाह पर यह कदम उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि लोगों को फिलहाल उन जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत पड़ सकती है जहां वायरस के तेजी से फैलने का खतरा है। लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत हो सकती है। इटली में अभी तक 12 साल से अधिक उम्र की 30% आबादी का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। अमेरिका में 17 वाहन भिड़े, वैन में सवार 8 बच्चों की मौत, कई कारों में लगी आग। अमेरिका के अलबामा प्रांत में हुए भीषण सड़क हादसे में वैन में सवार 8 बच्चे समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे के दौरान कुल 17 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे के बाद कई कारों में आग लग गई। हादसा क्लाउडेड तूफान के कारण बताया जा रहा है। यह हादसा शनिवार को कई वाहन आपस में टकरा गए। हादसा संभवतः सड़कों पर फिसलन के कारण हुआ। इस हादसे में एक वैन में सवार 8 बच्चों की मौत हो गई। इनकी उम्र 4 से 17 साल के बीच बताई जा रही है। यह वैन दुर्व्यवहार अथवा अपेक्षा का शिकार हुए बच्चों के लिए अलबामा शरीफ एसोसिएशन द्वारा संचालित एक आश्रय स्थल की थी। डेल्टा वेरिएंट से कई देशों में फिर से बढ़ा कोरोना संक्रमण। वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से कई देशों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसका कारण डेल्टा वेरिएंट को बताया जा रहा है। पहले ब्रिटेन में संक्रमण की संख्या बढ़ने के बाद अब यह चीन में देखा जा रहा है। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 9,284 नए मामले सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 46,30,000 से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,27,976 हो गया है। इसके साथ ही डेल्टा वेरिएंट का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोपा अमेरिका, पैराग्वे को 1-0 से हराकर अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल में। अर्जेंटीना ने ग्रुप ए के मुकाबले में पैराग्वे को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अर्जेंटीना की तरफ से मैच का एकमात्र गोल पहले हाफ में एलेक्जेंड्रो गोमेज ने किया। गोमेज ने 10वें मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। पहले हाफ को खत्म होने तक अर्जेंटीना ने इस बढ़त को कायम रखा। दूसरे हाफ में पैराग्वे ने यहां बराबरी की कोशिश की तो वहीं अर्जेंटीना ने बढ़त को बढ़ाने की कोशिश की। निर्धारित समय तक हालांकि पैराग्वे बराबरी हासिल नहीं कर सका और उसे इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।